हाउ प्रोपेगेशन अकर्स, मतलब कि ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के लिए जो हम लॉन्गर वेवलेंथ का सिग्नल यूज करते हैं वो सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक किस कारण पहुंच सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस प्रोपेगेशन का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इस फिगर में आपको ड्रॉ आउट करके बताया है। इट इज यूजिलाइज्ड स्पेशली फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कि ये जो आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन सिंपल केस में जो आपका शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है इस शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे हम वॉकी टॉकी का यूज करते हैं तो ये वॉकी टॉकी के ये जो सिग्नल है जो कि आपके ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी से लेकर रिसीवर वॉकी टॉकी तक पहुंचते हैं, ये जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन ग्राउंड वेव के केस में होता है। क्योंकि हम यहाँ पे वॉकी टॉकी को जनरली अर्थ के सरफेस के नियर में रहकर ही यूज करते हैं। वॉकी टॉकी को आप बहुत ही ज्यादा हाइट पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके सिग्नल सिर्फ और सिर्फ उन केस में प्रोपेगेट हो सकते हैं जब वो सिग्नल अर्थ की नियरर में होते हैं। क्योंकि वो सिग्नल जब अर्थ की नियरर में से पास होते हैं तो वो सिग्नल अर्थ की सरफेस के ऊपर एक इंड्यूस्ड सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो सिग्नल का मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे इस फिगर में दे रखा है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन सी द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे ये आपका ट्रांसमीटर एंटेना है और इस ट्रांसमीटर एंटेना से ट्रांसमिट होने वाला ये आपका प्रोपेगेटिंग वेव जो कि पहुंचता है एक रिसीवर एंटेना तक, और ये दूसरे छोर पर क्या है आपका एक रिसीवर एंटेना। तो हम जैसे जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसके प्लस और माइनस दोनों टाइप के साइकिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोपेगेटिंग वेव है इस प्रोपेगेटिंग वेव में भी दोनों टाइप के साइकिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप इन साइकिल्स को देख सकते हैं कि ये जो आपका ऊपर का ये जो पोर्शन है इसे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव साइकिल, और ये जो नीचे का साइकिल है इसे आप बोल सकते हैं नेगेटिव साइकिल। और ये दोनों पोर्शन यहाँ पे फिर से रिपीट होकर यहाँ पे भी एक ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल दोनों क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। लेकिन ये सिग्नल जब किसी ग्राउंड सरफेस से नजदीक रहकर पास होता है तो इस सिग्नल के कारण ये ग्राउंड सरफेस में भी एक दूसरा सिग्नल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड में भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स और अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और इन चार्जेस को जब किसी सिग्नल एक सरफेस के नियर रहकर पास होता है तो इस सिग्नल का ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का पोर्शन है इस पोर्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक ऑपोजिट पोलैरिटी का सिग्नल तैयार होता है, जो सिग्नल इस हमारे रियल सिग्नल के कारण ही तैयार होता है। जिसकी वजह से इस तैयार होने वाले सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड वेव, जो कि प्रोड्यूस होता है इस रियल वेव की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड वेव है इस इंड्यूस्ड वेव की जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है वो पोलैरिटी आपके रियल वेव की कंपैरिजन में एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि रियल वेव में ये आपका पोर्शन पॉजिटिव है, जबकि उस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड वेव में जो पोर्शन तैयार होता है वो कौन सा होता है, वो नेगेटिव होता है। क्योंकि जनरली नेचर में अट्रैक्शन का जो फिनोमिनन है वो रिपल्सन के फिनोमिनन से बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव के कारण कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस उसके अराउंड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके सिग्नल का ये नीचे का पोर्शन तैयार करता है। जबकि ये आपके रियल सिग्नल का जो नेगेटिव पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन आपके इंड्यूस्ड सिग्नल में ये पॉजिटिव के पोर्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है। और ऐसे ही ये दूसरा पॉजिटिव का पोर्शन यहाँ पे इंड्यूस्ड सिग्नल में नेगेटिव के पोर्शन को तैयार करता है, और साइमल्टेनियसली ये आपका नेगेटिव का पोर्शन फिर से आपकी इंड्यूस्ड वेव के अंदर इस पॉजिटिव के पोर्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रियल वेव है वो रियल वेव अर्थ के सरफेस के ऊपर एक इंड्यूस्ड वेव को तैयार करता है, जो कि दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ ओपोजिट फेज में है। और ओपोजिट फेज में होने के कारण इन दोनों का क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। क्योंकि
ये जो आपके रियल वेव का कंसीडर कीजिए कि एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव पोर्शन है, तो ये है आपका क्या, पॉजिटिव पोर्शन। तो ये पॉजिटिव पोर्शन ग्राउंड सरफेस में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए अपना अट्रैक्शन की ये जो एनर्जी है वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड सरफेस में ये जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। और कलेक्ट होने के कारण यहाँ पे एक नेगेटिव पोर्शन तैयार होता है। और ये नेगेटिव पोर्शन किसकी वजह से तैयार हुआ था, इस रियल सिग्नल के पॉजिटिव पोर्शन की वजह से। मतलब कि यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि अगर सिग्नल अपना थोड़ा सा भी वर्क किसी दूसरे काम के लिए यूज करता है, एनर्जी को यूज करता है, तो वो एनर्जी इसके पूरे के पूरे कोटा में से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये आपके रियल सिग्नल की एनर्जी जैसे ही वो ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर प्रोपेगेट करता है, तो ग्राउंड वेव के अंदर मतलब कि ग्राउंड की सरफेस के ऊपर इस तरह की इंड्यूस्ड वेव प्रोड्यूस होने के कारण वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। और एनर्जी लूज करने के कारण इसकी ये जो एबिलिटी है, इसकी ये जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी, लिमिटेड बन जाएगी, जिसकी वजह से ये शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्या कर पाएगा, ट्रांसमिट कर पाएगा या फिर प्रोपेगेट कर पाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि ये ग्राउंड वेव का प्रोपेगेशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसे वॉकी टॉकी जैसे ऑर्डिनरी पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोपेगेशन का ये जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म समझ में आया होगा। बाद में हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, व्हेन द सिग्नल ट्रैवल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर, द इंड्यूस्ड सिग्नल इज जनरेट्स एट द बॉटम ऑफ द अर्थ सरफेस, बोथ आर इन ऑपोजिट पोलर पिक्स। मतलब कि यहाँ पे जब आपका सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से होकर रिसीवर एंटेना तक पहुंचता है, तो ये सिग्नल अर्थ की सरफेस के ऊपर एक इंड्यूस्ड वेव प्रोड्यूस करता है। और इन दोनों वेव के बीच में ये जो आपकी पोलर पिक्स होती है, वो पोलर पिक कैसी होती है, एकदम ओपोजिट होती है। मतलब कि ये इंड्यूस्ड वेव में अगर ये पोलर पिक नेगेटिव है, तो यहाँ पे पोलर पिक क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के केस में आती है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। Hence, the energy of the propagation signal get loses due to generation or production of this induced wave in the bottom surface of the earth। मतलब कि ये जो आपके सिग्नल की एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लूज होती है, क्योंकि आपकी अर्थ की सरफेस के नीचे ये आपकी इंड्यूस्ड वेव का जनरेशन या फिर प्रोडक्शन होता है। द कंक्लूजन इज दैट द प्रोपेगेटिंग सिग्नल एंड इंड्यूस्ड सिग्नल आर इन ऑपोजिट फेज। मतलब कि ये जो आपका प्रोपेगेटिंग सिग्नल है और ये जो अर्थ के नीचे तैयार होने वाला इंड्यूस्ड सिग्नल है, दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या है, ओपोजिट फेज में है। और ओपोजिट फेज में होने के कारण यहाँ पे जो इंटरफियरेंस होता है वो इंटरफियरेंस किस टाइप का होता है, वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। So they cancelled each other and gives energy losses due to destructive interference। ये दोनों की एनर्जी को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। और ये जो हमारा इंटरफियरेंस है वो इंटरफियरेंस कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। दिस इफेक्ट इज डिटरमाइंड एज अटेन्यूएशन इन अदर वर्ड्स। मतलब कि ये जो आपका अटेन्यूएशन का प्रोसेस है, इस अटेन्यूएशन के प्रोसेस को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये इंड्यूस्ड सिग्नल का प्रोडक्शन है, या फिर इस इंड्यूस्ड सिग्नल के प्रोडक्शन को आप ये भी बोल सकते हैं कि इसे अटेन्यूएशन है। ये अटेन्यूएशन की जनरल जो ये प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन और स्काई वेव कम्युनिकेशन, इन तीनों केसेस में आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये जो अटेन्यूएशन के केसेस है वो केसेस अलग अलग फिनोमिनन की तरह यहाँ पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे हम ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये अटेन्यूएशन का प्रोसेस इंड्यूस्ड सिग्नल तैयार होने के कारण होता है, जिसकी वजह से आपके रियल सिग्नल की ये जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लेकिन जब आप स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो अटेन्यूएशन का प्रोसीजर है वो अटेन्यूएशन का प्रोसीजर वहां पे आयोनाइजेशन की कंडीशन के कारण तैयार होता है।
मतलब कि ये जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल आयोनोस्फियरिक लेयर में जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसियस एटम्स होते हैं, उन गैसियस एटम को आयोनाइज करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन भी होता है और स्कैटरिंग भी होता है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं कि ये दूसरे केस में अपनी एनर्जी को लॉस करने वाला प्रोपेगेशन है, जिसके कारण हम इस प्रोसीजर को बोलते हैं कि ये उसका अटेन्यूएशन हुआ है। जबकि स्पेस वेव प्रोपेगेशन में भी यही फिनोमिनन यूज होता है, क्योंकि हायर एनर्जी का सिग्नल पूरे के पूरे आयोनोस्फियर को क्या करता है, क्रॉस करता है और वो सैटेलाइट तक पहुंचता है। तो ये जो उसका डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कंपेयर्ड टू द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और कंपेयर्ड टू द स्काई वेव प्रोपेगेशन बहुत ही लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो एनर्जी का लॉस होता है वो एनर्जी का लॉस इन दोनों केस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे यूज होने वाला सिग्नल बहुत ही हायर अमाउंट की एनर्जी के साथ क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो अटेन्यूएशन का केस होता है, ये अटेन्यूएशन का केस सभी केसेस के अंदर क्या होता है, आइडियलाइज होता है, मतलब कि इन सभी केसेस में वो देखने को मिलता है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में जो अटेन्यूएशन होता है वो अटेन्यूएशन इंड्यूस्ड सिग्नल तैयार होने के कारण होता है। ग्राउंड वेव शुड बी वर्टिकली पोलराइज्ड, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, हेंस इन दिस काइंड ऑफ इफेक्ट द डिस्टेंस फॉर प्रोपेगेशन इंक्रीजेस, द सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मतलब कि जैसे ही आपका ये जो ग्राउंड वेव का सिग्नल है वो सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक प्रोपेगेट करता है, तो उसके कारण उसकी ये जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि ये जो सिग्नल की सिग्नल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, जिसके कारण ये जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल कम से कम डिस्टेंस तक क्या कर पाता है, ट्रैवल कर पाता है। क्योंकि वो सिग्नल इंड्यूस्ड वेव के प्रोडक्शन के कारण क्या हो जाता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है। मतलब